नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको अक्षय तृतीया पर्व सन 2021 के विषय में विस्तृत जानकारी दूंगा। साथियों, भारत में बहुत से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। बहुत से धर्म हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पर विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग भी रहते हैं। यही कारण है कि विश्वास के आधार पर बहुत से व्रत और त्यौहार का प्रचलन है और प्रत्येक क्षेत्र में धर्म के अनुसार बहुत से सांस्कृतिक त्यौहार प्रचलित हैं। ये त्यौहार उस क्षेत्र की सांस्कृतिक माहौल को समझने में सहायक हैं। दिवाली, क्रिसमस आदि उदाहरण इसी प्रकार के हैं, इसी परंपरा के प्रतीक हैं। बड़े त्योहारों के अतिरिक्त धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं भी बहुत प्रचलित हैं, जो समाज में जगह जगह व्याप्त हैं, जो हमें दूसरे देशों में अधिक नहीं देखने के लिए मिलती हैं। सिर्फ अपने देश में सौभाग्यशाली जो हमें बनाती हैं, ये हमारी परंपराएं ही हैं। हमारे देश में प्रत्येक माह में कोई न कोई व्रत त्यौहार अवश्य मिल जाता है और हम इसे बहुत महत्व देते हैं। महत्व का विषय भी है। प्रत्येक त्यौहार और व्रत पर्व के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं और कुछ मानव कल्याण की भावना भी रहती है। हमारा देश विश्व में अनोखा देश है जो मानव कल्याण की भावना से प्रेरित रहता है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में विश्वविख्यात है और हमारे विदेशों में रहने वाले मित्र भी इसके विषय में अच्छे से जानते हैं और बहुत महत्व रखती है सभी के लिए, जो हमारे मित्र विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए भी और जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए भी। और ये जो तिथि है, ये सौभाग्यशाली मानवों का जो लाभ प्रदान करती है, इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, कहानियां हैं। इसे श्री भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम के जन्म दिवस के रूप में भी माना जाता है। उनके अवतार के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है और परशुराम भगवान के जन्म उत्सव के रूप में से मनाया जाता है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है, आज विस्तृत जानकारी इस पे फिर से मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। समय समय पर प्रत्येक वर्ष मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को सूचना प्रदान करता हूँ कि मुहूर्त कब है, पूजन मुहूर्त कब है, इत्यादि इत्यादि। इस वर्ष भी मैं आपको अक्षय तृतीया के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और चमत्कारिक बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। अक्षय तृतीया तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है ही। इसे भगवान विष्णु के जो अवतार भगवान परशुराम थे उनके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये माना जाता है कि त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था और भगवान परशुराम का जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था, जन्म भी इसी दिन हुआ था। भगवान परशुराम के पिता का नाम जगदम्बनी ऋषि था। तो वीडियो में आइए आगे बढ़ते हैं। ये विश्वास माना जाता है कि अनंत फल की प्राप्ति के लिए इस दिन उपवास और व्रत रखना चाहिए। जो जातक इस दिन उपवास और व्रत रखता है उसे बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं और इसी दिन श्रद्धा के अनुसार दान देने का भी विधान है। दान के विषय में मैंने पहले वीडियो बनाए हैं और दान के महत्व के विषय में बताया कि यथाशक्ति दान देने से व्यक्ति के जीवन की कई कठिनाइयाँ मिट जाती हैं। व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं और कठिनाइयों को सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और जिनकी कठिनाइयाँ निवारणीय हैं उनका निवारण भी हो जाता है। तो व्रत और जप और दान का बहुत अधिक महत्व है जीवन में। आप कुछ ना कर पाइए, गोदान करिए, आप धन दान करिए, आप वस्त्र दान करिए, आप अन्न दान करिए। यानी श्रद्धालु को किसी भी वस्त्र की कमी नहीं रह जाती है। अक्षय तृतीया के दिन जो उपवास करते हैं वो दान देते हैं, उसके भंडार सदैव भरे रहते हैं। इस कारण इस पर्व का नाम अक्षय तृतीया है। मतलब कभी चीज़ का क्षय ना हो, जिसके पास कभी कमी ना हो, उसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप महत्व को अच्छी तरह समझ रहे हैं। मांगलिक कार्यों के लिए यह विधि सर्वथा अनुकूल मानी गई है। मांगलिक कार्यों के लिए आपको किसी से
मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही शुभ तिथि मानी गई है, सर्वदा शुभ तिथि है। यह एक ऐसी तिथि है कि इसमें किसी भी मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मुहूर्त चल रहा क्या नहीं। आप अपनी इच्छा अनुसार इस दिन जो है अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। विवाह है तो विवाह करवा सकते हैं, मुंडन में मुंडन करा सकते हैं, गर्भधारण संस्कार करवाना है तो मतलब 16 संस्कारों में कोई भी संस्कार आप इस दिन करवाइए। अपनी नया बिजनेस शुरू करिए, अपनी नई दुकान खोलिए, ज्वाइनिंग करिए, पढ़ाई प्रारंभ करिए। इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। बहुत लोग इस दिन विवाह भी करते हैं। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है, तो इसे अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी गई है। जितने भी अबूझ मुहूर्त हैं उसमें इसका परम स्थान है। इस दिन विभिन्न प्रकार के आभूषण और रत्न खरीदने का भी परंपरा है। माना जाता है कि जो जातक इस दिन आभूषण खरीदते हैं तो उनके जीवन में कभी द्रव्य की कमी नहीं होती है। रत्न भी खरीदने की परंपरा है। आप इस दिन रत्न खरीदें। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन रत्न खरीदते हैं और उसको विधिवत धारण करते हैं तो उनको स्वयं सिद्ध रत्न जैसे फल प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में जो है कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार के आभूषण भी इसी दिन लोग इसीलिए खरीदते हैं। अपने परिश्रम से कमाई का कुछ न कुछ वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए। स्पेशली स्वर्ण खरीदना चाहिए, रत्न खरीदने चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए। यथाशक्ति दान करें। जो आपकी इच्छा हो उस प्रकार का दान करें, जो आपकी क्षमता हो उस प्रकार का दान करें। अपने गुरु को वस्त्र दान करें, उनको अन्न दान करें, उनको द्रव्य दान करें। दान का जीवन में हमारे विशेष महत्व है। इसलिए लगभग सभी व्रत त्योहारों में दान का विधान माना गया है। चाहे वो गुरु पूर्णिमा हो, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा हो, चाहे वो अक्षय तृतीया हो, कोई भी पर्व हो उसमें आपको जो है दान अवश्य करना चाहिए। दान का विशेष महत्व है, मैंने पहले बताया है। दान अवश्य करें और हो सके तो आपके घर के पास यदि कोई पवित्र नदी हो, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी कुछ भी हो, वहाँ जाइए, स्नान करिए, प्रॉपर तरीके से पूजा करिए, दान करिए। अक्षय तृतीया के दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त रहता है। आप इस दिन अपना कोई भी कार्यक्रम सेटल कर सकते हैं। या आपको नई दुकान की ओपनिंग करनी है, आप कर सकते हैं। नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी यदि आपके अंदर श्रद्धा भाव है तो। श्रद्धा के साथ किया हुआ कोई भी कार्य सफल होता है साथियों, ऐसा मेरा विश्वास है, माना गया है और बहुत से लोग सफलता प्राप्त भी कर रहे हैं। यदि आपको कोई परेशानी दिक्कत हो, आप मुहूर्त की परेशानी दिक्कत हो, आप मुझसे संपर्क करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको विधिवत जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है। आप इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई समस्या परेशानी हो मुझसे संपर्क करिए। मैं बहुत तरह के वीडियो डालता रहता हूँ, अन्य विषयों पर मैं प्रकाश डालता रहता हूँ और ढूंढ के विषय लाता हूँ जो आपके लिए उपयोगी हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद साथियों।